काव्यरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री। सब भाई और बहनों, आप सबका पुनः स्वागत इस रामायण अध्ययन की क्लास में। तो आज हुई 1 दिसंबर 2022 और आज हमारा ये 16वां सेशन है इस कोर्स का। कुल मिला के 43 सेशन है। तो उस हिसाब से हम करीब करीब 35-40% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी उपस्थित हैं, जो आज की क्लास का अध्यापन करेंगे। तो पिछले 2 सप्ताह डॉक्टर सी कामेश्वरी जी हैदराबाद से ने 2 क्लास पढ़ाई थी। तो अब तक की जो अयोध्या कांड की कथा है, मैं संक्षेप में 30 सेकंड में कह देता हूँ, जो आपने सुनी है। अगर आप मिस कर गए होंगे क्लास को, कि भगवान राम अयोध्या विवाह करके आ गए और उनका अभिषेक होने वाला ही था। तो फिर मंथरा ने सोचा कि इनको तो वन में भेजना ज्यादा उचित है। तो कैकेयी को उन्होंने समझाया और प्रेरित किया कि वो अपने 2 वरदान मांगे। तो माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया, उसमें एक था कि राम वन को जाए। तो राम वन को जाने को तत्पर होते हैं। तो उन फिर वहाँ काफी संवाद है, मल्टी पार्टी डायलॉग्स इफ आई कैन से, राम जी में और दशरथ जी के बीच, राम जी और कैकेयी के बीच, कैकेयी जी और दशरथ जी के बीच, फिर राम जी और सीता जी, राम जी और लक्ष्मण माता कौशल्या के बीच, सीता जी कौशल्या के बीच, राम सीता कौशल्या के बीच। ये सब बड़े उनके बीच में कब क्या बात होती है वो उतनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, और कौन किससे बोलता है और नहीं बोलता है। जैसे सीता जी को जब पता लगता है कि राम वन में जा रहे हैं, तो राम से बात नहीं करती इस बारे में, वो माता कौशल्या से बात करती है कि मेरे पति वन को जा रहे हैं, तो आप मेरे लिए क्या आदेश है। वो राम को नहीं कहते कि आप क्यों वन को जा रहे हो, यहीं रहो, अच्छा तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राम से कोई बात नहीं करती। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें सोचना चाहिए कि हम जानते हैं ना, कई बार घरों में भी बच्चों को कुछ काम करवाना होता है अपने पिता से, तो पिता से नहीं कहेगा, माँ से कहेगा, मम्मी पापा से कुछ जाए बोलो ना। और बाप तो भगा देगा डांट के, पिता की तो इमेज ही ऐसी होती है, ऐसी है। और माँ की मैं देखो, माँ तो ममता की मूर्त है। माँ फिर सीधा जैसे पिता को मना लेती है। तो उसी तरह सीता जी भी कौशल्या से बात करती, माता कौशल्या से बात करती। और बाद में सब लोग आपस में वार्तालाप है, पर राम जी तो जाने को उद्यत है। और राम जी दशरथ जी से बात करते हैं, उनसे आज्ञा मांगते हैं। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज जब राम जी तैयार तो हैं जाने को, अब वो जा रहे हैं या कोई और कुछ अड़ंगा पड़ रहा है, कहीं रुक जाते हैं, ये हमें नहीं पता। तो डॉक्टर रश्मि जी बताएंगे आज, डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी मुंबई में, कि वास्तव में राम जा रहे हैं कि अभी तक जी सब नाटक ही हो रहा है। तो मुझे नहीं पता, आज इनसे पता लगेगा कि वो वन में गए गए भी कि वहीं रह गए, क्या पता। लास्ट में कई बार है ना, कहानी बदल जाती है, एकदम एकदम क्लाइमेक्स बदल जाता है, लगता है जा रहे हैं, अरे रुक गए फिर। ऐसा तो नहीं है। तो चलिए हम डॉक्टर वार्ष्णेय जी को आमंत्रित करते हैं। पहले भी इनसे सुन चुके हैं, बहुत उच्च कोटि के वक्ता हैं और समय की इतनी पाबंद है कि जब ये जिस तरह ये बोलती हूँ, उस हिसाब से मैं अपनी घड़ी एडजस्ट करता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका स्वागत, और आप आगे क्लास आरंभ करें। नमस्कार, जय सिया राम।
आज की कक्षा अयोध्या कांड के दोहा 79 से आरंभ हो रही है। इसके अनुसार जब सीता को वन जाने से रोकने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब कैकेयी अपना मनोरथ पूरा करने की उतावली के कारण मुनियों के लिए उपयुक्त वस्त्रादि सामग्री जैसे मुनि पट भूषण भाजन अर्थात वस्त्र, माला जैसे रुद्राक्ष की माला हो, कमंडल, ये सब आदि ला करके सामग्रियां दे देती है, जिसे धारण करके रघुवीर राम सभी की वंदना करके सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल देते हैं, जिससे राजा सहित सभी लोग व्याकुलता से अचेत हो जाते हैं। पिछले सप्ताह की इस कथा को अब आगे बढ़ाते हैं। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दव दाड़े। दव यानी कि वन। तो राम जी अपने माता पिता से विदा लेकर वशिष्ठी के पास पहुंचते हैं, जहां सभी विरह दावाग्नि में जल रहे होते हैं। इसलिए वे सभी को समझाते हैं। ब्राह्मणों को वर्षासन दीन है, अर्थात वर्ष भर का भोजन देते हैं। इसी तरह के अनेक कार्य करते हुए, सभी को संभालते हुए उनसे अपनी माताओं और पिता को सुखी रखने का आग्रह करते हैं और अपने गुरु को सिर नवाते हैं। इसके बाद गणपति गौरी गिरीसु मनाई, चले असीस पाई रघुराई। गणपति, पार्वती और शिव की स्तुति करके वहां से जाते हैं। राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, जो शैव संप्रदाय के आराध्य शिव की स्तुति सहज भाव से करते हैं। इसमें तुलसी के समन्वयवाद की झलक मिलती है, जो आगे चलकर दोहा 85, दोहा 104 और 106 3 की चौपाई में भी दिखाई देती है। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरद नादु। कुसगुन लंक अवध अति सोकु, हर्ष विषाद बिबस सुरलोकु। राम जी के चलने पर उनके विरह के कारण सभी विषाद, दुख, अवसाद, उदासी से ग्रस्त हो जाते हैं। नगर का आर्तनादु अर्थात आर्तनाद अर्थात हाहाकार इतना अधिक था कि उसे सुनना मुश्किल था, क्योंकि वह असह्य था। एक तरफ अवध तो शोकाकुल था, तो दूसरी तरफ लंका में अपशकुन होने लगे थे, क्योंकि लंका की बर्बादी की भूमिका बन गई थी। लेकिन देवलोक की स्थिति इन दोनों से थोड़ी भिन्न थी। वहां हर्ष और विषाद एक साथ व्याप्त हुए थे, विरोधाभास। क्योंकि जहां रावण आदि राक्षसों के नाश का मार्ग प्रशस्त होने से हर्ष उत्पन्न हुआ था, वहीं अवध के निवासियों के दुख से विषाद भी उत्पन्न हुआ था। इन सब के बीच राजा दशरथ की मूर्छा टूटती है और वे सुमंत्र से कहते हैं कि सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता कुमारी, रथ चढ़ाई देख राई, बनु बिरेहु गए दिन चारी। सुठी अर्थात सुष्ठु, और यहाँ पर विवाहित होने पर भी दोनों भाइयों और सीता को कुमार और कुमारी कह के संबोधित किया गया है, क्योंकि वे अत्यंत कोमल अंगों वाले हैं, इसलिए वो सुकुमार हैं। तो इस तरह से संबोधित करते हुए दशरथ उन्हें रथ में ले जाकर, किसे, सुमंत्र जी को कहते हैं कि उन्हें रथ में ले जाके, राम लक्ष्मण सीता को रथ में ले जाकर के 4 दिन अर्थात कुछ दिन जो है, कुछ दिनों में वापस लेकर के आ जाइए। और वे समझाते हुए उन्हें कहते हैं कि देखो, वन में जब सीता डरने लगे, तब मौके पर चौका छक्का लगा देना और चौका छक्का लगा के उन्हें वापस आने के लिए मनाना। जहां उनका मन करे वे वहां रहे, मायका, ससुराल, जहां जी चाहे। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी, कभी पिता के घर में मायके में, कभी ससुराल में। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी,
रहे हो जहां रुचि ही तुम्हारी, यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरई न होई प्राण अवलंबा। कदम हम लोग सब कोई जानते हैं, कदम जो है एक पेड़ होता है जो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, लेकिन यहाँ पर कदम का दूसरा अर्थ है, कदम्बा का अर्थ है ढेर सारे, समूह में। तो उन्हें उपाय कदम्बा, बहुत सारे उपाय करने के लिए वो कह रहे हैं। तो इस तरह से उपाय कदम्बा अर्थात अनेक उपाय करते हुए प्रयास करना, क्योंकि यदि सीता भी आ गई तो भी मुझे यानी कि दशरथ जी को थोड़ा सा अवलंब मिल जाएगा, सहारा हो जाएगा, आश्रय मिल जाएगा, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है, ऐसा दशरथ जी कहते हैं। और ये सब कहते कहते दशरथ जी मूर्छित भी हो जाते हैं। पाई रजाए सु नाई सिरु, रथु अति बेग बनाई, गयउ जहां बाहेर नगर, सिए सहित दो भाई। पाई रजायसु अर्थात राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र रथ बनाकर अर्थात रथ तैयार करके जुतवा करके नगर के बाहर जाते हैं, जहां दोनों भाई सीता जी के साथ थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ रामु चढ़ाए। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा का कथन निवेदित करके राम को अनुनय करते हुए रथ पे चढ़ाया। अपने भाई और सीता के साथ रथ पर सवार होकर चले हृदय अवधि सिरुनाई, अर्थात अवध को सिर नवाकर प्रस्थान करते हैं। इससे व्याकुल लोग भी, जो वहां पर जनता है उनकी प्रजा, तो वो भी व्याकुल हो जाते हैं कि ये तो चल दिए यहाँ से, तो वो जो है उनके साथ चल पड़ते हैं। तब राम उन्हें समझा बुझाकर लौटाते हैं, लेकिन वे लोग बार बार आ जाते हैं। राम के वियोग में अयोध्या की दुर्दशा का वर्णन अनेक उपमाओं और प्रकृति के विभिन्न घटकों, पशु पक्षियों आदि के माध्यम से किया गया है। अयोध्या का स्वरूप काल रात्रि जैसा हो गया है और लोग एक दूसरे को देखकर ही डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता भूता, घर शमशान सा लग रहा है, रिश्तेदार भूत प्रेत लग रहे हैं। सुत हित मीत मनहु जमदूता, सुत यानी कि पुत्र, हित यानी कि हितैषी, मीत यानी कि मित्र, ये सभी यमदूत जैसे लग रहे हैं। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, बागों में जो वृक्ष हैं, बेले हैं, वो कुम्हला रही हैं, सूखने लग गई हैं। सभी पशु पक्षी गुमसुम हो गए हैं। ये सब केकई के कारण हुआ है, जिसने 10 दिशाओं में ऐसी दावाग्नि लगाई है जिसे सहना मुश्किल है। केकई का यह आचरण अवधपुरी की रानी की गरिमा के अनुरूप नहीं है। ऐसा तो कोई किरातनी भीलनी ही कर सकती है। संभवतः विधाता के हाथों विवश होकर ही केकई ने ऐसा किया है। अतः व्याकुल लोगों ने तय किया कि जहां रामू तहां सबुई समाजू, जहां राम रहेंगे वहीं पूरा समाज रहेगा। बिनु रघुबीर अवध ही काजू, रघुबीर राम के बिना अवध में किसी का कोई काम नहीं है, इसलिए सभी राम के साथ चल देते हैं। इसके बाद राम के जब वो चल रहे हैं, वो वनवास के लिए जा रहे हैं, तो 4 विश्रामों के बारे में चर्चा आती है आज के इस प्रसंग में, आज की इस कक्षा में। तो पहला विश्राम, तमसा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुनाथ अर्थात राम ने अब पहला दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, यहाँ लटानुप्रास का सौंदर्य है। लगातार 4 बार ज वर्ण आया है। राम सचिव सन कहेउ सप्रीति, तुलसीदास ने मंत्री को सचिव कह के संबोधित किया है। खोज मारी रथु हाँ कहू ताता, आन उपाय बने ही नहीं पाता। तात शब्द का अर्थ हम लोग कहते हैं कि तात है तो पिता होंगे, लेकिन नहीं, तात शब्द का अर्थ पूज्य है, आदरणीय के रूप में है। तो जब रात के 2 पहर बीत गए, तब राम ने अपने सचिव
अर्थात मंत्री सुमंत्र से कहा कि लोगों को साथ चलने से रोकने का एक ही रास्ता है कि रथ को खोज मारकर हाके, अर्थात पहियों के चिन्ह से हमारे जाने के मार्ग का पता नहीं चलना चाहिए। सुमंत्र वैसा ही करते हैं। इसलिए सुबह उठने पर लोग राम को न पाकर बदहवास हो जाते हैं। जब उनसे कुछ करते नहीं बनता है तब खुद को ही दोष देने लग जाते हैं। निंद ही आपू सराह ही मीना, धिक जीवनु रघुबीर बिहीना। राम के बिना जीवन निरर्थक है। मछली भी हमसे बेहतर है क्योंकि वह पानी से अलग होते ही मर जाती है। हम राम से अलग होके भी अभी तक जीवित हैं। तो अपने जीवन को निरर्थक मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में ये आस बनी हुई है कि 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर उन्हें पुनः राम का सानिध्य लाभ प्राप्त होगा। अवधि आस सब राख ही प्राणा, अवधि की आस रखी हुई है और इसलिए उनके प्राण उन्होंने अपने जीवित रखे हैं। तब तक के लिए वे नियम व्रत करने लग जाते हैं जिससे ये आस न टूटे और फलीभूत अवश्य हो। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। इसके बाद इनका दूसरा विश्राम की बात आती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो सीता है, सुमंत्र है, उनके साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जिसे अब सिंगरौर भी कहा जाता है। यहाँ देवसरी गंगा के दर्शन करते हैं, उन्हें दंडवत करते हैं। विबुद्ध नदी अर्थात देव नदी गंगा की महिमा का बखान करते हुए चले हृदय अवधहि सिरुनाई, अर्थात अवध को सिर नवाकर गंगा की महिमा का बखान करते हैं। उसमें स्नान करके अपनी थकान उतारते हैं। गंगा के जल का पान करते हैं। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। जिस राम के स्मरण मात्र से जन्म मरण के श्रम से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उनका श्रम से क्लांत होना लौकिक व्यवहार है, उनकी नर लीला है। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान राम मनुष्य के लिए उचित व सुगम्य चरित्र का निर्वहन करते हैं, जो भवसागर पार करने के लिए सेतु स्वरूप है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, अर्थात जब निषाद राज गुह को राम के आगमन का पता चलता है, तब वह प्रसन्न भाव से उनसे मिलने आता है और उन्हें श्रृंगवेरपुर पधारने का निवेदन करता है, जिसे राम अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध बताते हुए मना कर देते हैं। बरस 410 बासु बन मुनि व्रत बेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुह ही भयउ दुखु हारू। 410 अर्थात 4 जमा 10 बराबर 14। 14 वर्ष मुनि के रूप में वन में बसना है, इसलिए गांव में रहना उचित नहीं है। आजकल तो जेल में ही घर बल्कि रिसोर्ट जैसी सुविधाओं के बीच जीवन यापन किया जाता है। ऐसे में राम का ये चरित्र अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। तब निषादपति उर अनुमाना, तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिन सुपा मनोहर जाना। तब राम के ठहरने के लिए निषाद राज सिन सुपा अर्थात अशोक के वृक्ष को उपयुक्त पाते हैं, जो राम के मन को भी भाता है। गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसलय में मृदुल सुहाई। गुह कोमल कुश पत्तों से साथरी अर्थात बिछौना तैयार करके बिछा देते हैं और दोना अर्थात पत्तों से निर्मित एक कटोरी जैसे जो पात्र होता है, उसमें फल फूल जल की व्यवस्था करते हैं। उन्हें खाने के बाद राम शयन करते हैं और लक्ष्मण उनके पैर दबाते हैं।
सयन कीनह रघुबंस मणि पाए पलोटत भाई। इस समय भारत जोड़ो की पदयात्रा हो रही है, जिसमें सर्व सुविधा संपन्न कंटेनर में वास किया जा रहा है। बिस्तर, टॉयलेट आदि की सुविधा वाले 60 कंटेनर वातानुकूलित भी हैं। यहाँ राम का चरित्र आज के नेताओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। जब थोड़ी देर बाद लक्ष्मण को लगा कि राम सो गए हैं, तब वे सुमंत्र को सोने के लिए कहकर स्वयं सरासन अर्थात धनुष और बाण लेकर वीरासन में बैठकर पहरा देने लगते हैं। वीरासन युद्ध के बाद विश्राम के लिए योद्धाओं के बैठने का तरीका होता है, जिसमें शरीर गतिहीन रहता है लेकिन वे चौकन्ना रहते हैं। इसमें वज्रासन की स्थिति में परिवर्तन करते हुए दाहिने घुटने को ऊपर उठाते हुए दाएं पैर को जमीन पर रखते हैं और दाईं कोहनी को दाएं घुटने पर रखकर ठुड्डी को दाईं हथेली के ऊपर रखते हैं। साथ ही रीढ़ सीधी करके कमर व सिर एक सीध में रखा जाता है। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपहु लखन पही बैठऊ जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। निषाद राज भी अपने आदमियों को तैनात करके कमर में भाथी अर्थात तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चलाकर लक्ष्मण के पास आकर बैठ जाते हैं और राम के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, जो दार्शनिक होती चली जाती है। रामचंदुपति सो बैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। सीता जी की पृष्ठभूमि यशस्वी तथा प्रतिष्ठा संपन्न होने के बावजूद वे जमीन पर सो रही हैं। यह विधाता के प्रतिकूल होने के कारण हुआ है, अन्यथा सीताराम ऐसे नहीं है जो वन में जाएं। लोग सही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, बलवान है। लक्ष्मण भी यही मानते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। इस तरह 90.4 से 93 दोहा तक दोनों की चर्चा के साथ रात बीतती जाती है। कहत राम गुण भा भिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। भिनुसार का अर्थ बिहान अर्थात सुबह होता है और दारा का अर्थ अनेक अर्थ है इसके, ईश्वर, नरेश, धनी, व्यक्ति आदि होता है। दारा सिंह को हम लोग सब जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान और अभिनेता रहे, उनका नाम दारा था। तो जो ये राम के जो गुण है उसको कहते कहते सुबह हो जाती है, बिहान हो जाता है और जग का मंगल करने वाले सुखदाई राम जागते हैं। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। धीरे धीरे राम वनवास के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं, इसलिए शौच स्नान से निवृत्त होकर बड़ का क्षीर अर्थात दूध मंगाते हैं और उससे अपने भाई सहित अपनी जटाएं बनाते हैं। यह देखकर सुमंत्र दुखी होते हैं और उन्हें बताते हैं कि राजा दशरथ ने उन्हें घुमा फिराकर वापस लाने के लिए कहा है। लखनऊ राम उसी आने हो फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। तब राम उन्हें समझाते हैं। सिभी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मो धरेयु सही संकट नाना। अपने पूर्वजों का उदाहरण देकर कहते हैं कि कष्ट उठाकर भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। तजे तिहु पुर अपजसु छावा, इसका परित्याग करने पर तीनों लोकों में अपयश फैल जाएगा।
तुम्ह संतात बहुत का कहूं, दिए उतरू फिर आतकु लहऊं। आपसे मैं बहुत अधिक तो नहीं कह सकता, ऐसा राम जो है सुमंत्र जी से कह रहे हैं, क्योंकि आपको पलट कर उत्तर देने से भी मैं पातकी होता हूँ, मेरा पतन होता है, और क्योंकि मैं पाप का भागी होता हूँ। इससे ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर और लिहाज करना चाहिए, जो आज के दौर के लिए बहुत प्रासंगिक है। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख ना पाओ पितु सोच हमारे। बहुत ही कुशलता से राम सुमंत्र से कहते हैं कि हर दृष्टि से आपका भी यही कर्तव्य है कि आप पिताजी के साथ इस तरह से रहे कि उन्हें हमारे बारे में सोचकर दुखी होने का अवसर ही ना मिल सके। सुनी कछु लखन कही कछु बानी, म्यूट हो आप गई। म्यूट हो गए, म्यूट म्यूट हो हो गए गया रश्मि है जी। लगता है। रश्मि जी आप म्यूट हो गए। ओहो, ये अपने आप ही हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ तक बोल दिया था, मैं थोड़ा सा एक दो लाइन पीछे चले जाती हूँ। कि राम जो है बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने सुमंत्र से कहते हैं, मंत्री से, कि आप जो है पिताजी के साथ में इस तरह से रहे कि उन्हें हमारे बारे में ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिले, और जब सोचने का मौका नहीं मिलेगा तो वो दुखी भी नहीं होंगे। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। तब लक्ष्मण ने कुछ कड़वा कह दिया, जिसे राम ने अनुचित समझकर उन्हें बरजा, वे उन्हें बरसते हैं, वर्जित करते हैं, बरजना वर्जित, वर्जन, ऐसा कहने से रोकते हैं। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिया जनि जाई। फिर लक्ष्मण के व्यवहार से लज्जित होकर सकुचाए हुए राम ने सुमंत्र को अपनी कसम देकर कहा कि लक्ष्मण की बातें लौटकर किसी से न कहें। और तब पस्त हो चुके सुमंत्र आखिरी दांव चलते हुए कहते हैं कि सीता को ही साथ में भेज दे। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, होई रघुबर ही तुम्हाही करनिया। राम इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन सीता नहीं मानती, क्योंकि तनु तजी रहती छाह किमी छेकी, अर्थात शरीर से दूर उसकी छाया नहीं रहती है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। वे कहती हैं कि दुर्गम मार्ग, जंगल, पहाड़, हाथी, सिंह, गहन तालाब, जो गहरे तालाब है, और नदियां हैं, कोल, भील, हिरण, पक्षी, सब मुझे प्राणपति राम के साथ सुखदायक होंगे। सुनी सुमंत्रु सिए शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनी मनी हानि। सीता की शीतल वाणी सुनकर सुमंत्र ऐसे व्याकुल हो गए मानो किसी नाग की मणि खो गई हो। लाचार होकर वे ऐसे लौटते हैं जैसे किसी बनिया ने अपनी मूल पूंजी भी गंवा दी हो। फिरे वो बनिक जी में मूर गंवाई, मूर यानी कि मूल राशि जो है, मूल पूंजी। तुलसीदास जी प्रकृति के उद्दीप्त रूप को बार बार उपयोग में लाते हैं। रथ हाकेऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाई। सुमंत्र रथ हाँकते हैं तो घोड़े भी राम को देखकर हिन हिनाते हैं। घोड़ा प्रकृति का ही एक उपादान है, अवयव है। तो सुमंत्र जो है रथ हाँकते हैं और घोड़े भी जो है हिनहिनाने लग जाते हैं, मानो राम के बिना वे भी जाने के लिए तैयार नहीं है। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपू तब आए। तब राम ने बरबस अर्थात बलपूर्वक, जबरन सुमंत्र को वापस भेजा और स्वयं सुरसरी गंगा के तीर पर आए। यहाँ वे गंगा पार जाने के लिए केवट से नाव लाने के लिए कहते हैं, जो अहल्या प्रकरण का उद्धरण देकर मना करते हुए कहता है, तरनियों
मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव मुनि की घरवाली बन जाएगी। आप भी अपना बाट अर्थात जलमार्ग पार नहीं कर पाएंगे। मेरी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी नाव ही गायब हो जाएगी। जो प्रभु पार अवसीगा चहहु, मोहि पद पदुम पखारन कहहु। फिर भी हे प्रभु, यदि आपको अवसीगा अर्थात अवश्य ही अर्थात निश्चित रूप से पार जाना है, तो मुझे अपने चरण कमल धोने दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहाऊं। मैं चरण कमल धोने के बाद नाव पर चढ़ा लूंगा और उतराई भी नहीं लूंगा। तब राम कहते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। सोई करू जेहि तव नाव न जाए। राम केवट की इन बातों से गंगा जी को मति भ्रम हो जाता है, लेकिन पास आने पर वे राम के पदनख देखती हैं। पदनख निरखी देवसरी हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोह मति करषि। वे उनके पदनख देखकर पहचान जाती हैं कि ये कौन है, क्योंकि वहीं से तो उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका उद्गम स्थल वही है। तो पद पखारी जलु पान करी, आपू सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयऊ लेई पार। चरण धोकर केवट चरणोदक, जो उनका पैर धोकर के जो पानी बचता है वो चरणोदक है। तो चरण धोकर केवट उस चरणोदक को ग्रहण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कराता है, फिर जाकर राम को गंगा पार कराता है। लेकिन गंगा पार करने पर राम उतराई के बारे में सोचते हैं। पिए हिय की सिए जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। पति के हृदय को जानने वाली सीता मणि कांचित मुदरी अर्थात मुद्रा अर्थात अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर देती हैं। तब केवट कहता है, नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिला है। मेरे दोष दुख दारिद्र्य का दावा नल आज बुझ गया है। मुझे आज सब कुछ मिल गया है। इससे ज्यादा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरी लेवा। लौटते समय आप मुझे जो देंगे वह मुझे शिरोधार्य होगा। बिदा कीनह करुणायतन, भगति बिमल बरु देई। तब राम भगति बिमल अर्थात निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा करते हैं। सिए सुर सरिहि कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ भी मोरी। इसके बाद सीता ने सुरसरी गंगा से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करे। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। सुनी सिए बिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सीता जी कहती हैं कि मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर आपकी पूजा करूंगी। सीता की प्रेम रस से युक्त विनय वाणी को सुनकर गंगा के निर्मल जल से श्रेष्ठ उत्तम जलवाणी होती है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजे ही सब मन कामना, सुजसु रही ही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ राम और देवर लक्ष्मण के साथ कुशलता पूर्वक अयोध्या कौशल प्रदेश लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और दुनिया भर में तुम्हारा सुयश फैल जाएगा, छा जाएगा। तब प्रभु गुहा ही कहेऊ घर जाहू। इसके बाद राम ने निषाद राज गुह से अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन वह कहता है, नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। मैं आपके साथ रहकर आपको रास्ता दिखाऊंगा
और 4 दिन आपके चरणों की सेवा भी कर लूंगा। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करबि सुहाई। हे रघुराई, आप जिस वन में जाकर रहेंगे वहां मैं आपके लिए सुंदर पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। उसके सहज स्नेह को देखकर राम उसे अपने साथ ले लेते हैं, जिससे गुह प्रसन्न हो जाता है और अपनी जाति के लोगों को वापस भेज देता है। इसके बाद तीसरा विश्राम आएगा। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीनह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन बिटप अर्थात वृक्ष के नीचे ठहरते हैं। लक्ष्मण और गुह सारी व्यवस्था कर देते हैं। सुबह रघुराई प्रातःकालीन क्रिया पूरी करके तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करते हैं। 105.2 से 105 तक तुलसीदास प्रयाग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। सुख पावा, ऐसे तीर्थपति प्रयाग का दर्शन करना राम को अच्छा लगता है। वे सबको उसकी महिमा बताते हैं और त्रिवेणी पहुंचकर स्नान करके शिव व तीर्थ देवताओं की पूजा करते हैं। मुदित नहाई की नहीं शिव सेवा, शिव सेवा पूज जथाविधि तीर्थ देवा। इसके बाद वे भरद्वाज मुनि के पास जाते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। राम के दंडवत होते ही मुनि उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। उनके आगमन के बारे में पता लगने पर समाज के सभी वर्ग के लोग भरद्वाज के आश्रम में दशरथ के सुंदर पुत्रों को देखने आते हैं, उनका दर्शन करने आते हैं और राम सभी का यथा योग्य अभिवादन करते हैं। इसके बाद चौथा विश्राम। राम कीनह विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि ही सिरु नाई। राम ने उस रात वहीं विश्राम किया। प्रातः उठकर प्रयाग से गंगा स्नान किया, फिर मुनि को सिर नवाकर प्रसन्न भाव से सीता लखन और जन गुह को लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहिय हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहहि, सुगम सकल मग तुम्ह कहूँ अहहि। राम मुनि से आगे का मार्ग पूछते हैं और मुनि मन में हंसकर कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सबन ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाहि मगु दीख हमारा। राम के साथ जाने के लिए मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया तो 50 शिष्य आ गए, क्योंकि सभी को राम पर अपार प्रेम है और अपार प्रेम होने के कारण सभी चाहते हैं कि वे ही राम के साथ जाएं। इसलिए सभी कहते हैं कि आगे का मार्ग हमारा देखा हुआ है, इसलिए हमें भेजें। मुनि बटु चारि संग तब दीने हैं। मुनि ने उनमें से 4 शिष्यों को चुनकर राम के साथ कर दिया। वे उनके साथ यमुना के तट तक साथ बने रहते हैं। विदा किए बटु विनय करी फिरे, पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल जो, शरीर सम श्याम। यमुना के तट पर पहुंचने के बाद राम उन चारों बटुओं अर्थात ब्रह्मचारियों को विदा करके यमुना के जल में स्नान करते हैं, जो उनके शरीर के ही समान श्यामल वर्ण का है। और इसी के साथ आज की कक्षा
संपन्न होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, रश्मि बहुत जी, बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा रश्मि जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत अच्छा सुंदर, मैम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से अति हमारे सुंदर रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब आज की कक्षा के लिए। तो मुझे मजा नहीं आया, आपने तो राम जी को वन में भेज दिया। मैं समझता था कि अयोध्या में रहेंगे तो आनंद रहेगा, पर चलो 14 वर्ष की अवधि है, हाँ वो तो इसलिए लक्ष्मण जी प्राण कहते हैं कि होते भाई। आनंद भर तो दिया चलिए ना, अब वन वन में में पहुंचे आनंद गए। भर। अब अब ये राम जी वन में नहीं पहुंचे, ये अयोध्या जी वन में पहुंचे, तो जहाँ राम वहीं अयोध्या। तो डॉक्टर ऋषि वार्ष्णेय जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत आभार उन्हें आप सबका। बहुत बहुत आभार। याद होगा कि 3 नवंबर को जो 12वीं क्लास थी वो पढ़ाई थी जब बालकांड का समापन हुआ था, और जिन्होंने आज राम जी की यात्रा आरंभ कर दी, तो राम जी को गतिमान कर दिया, बैठे हुए थे अयोध्या में, तो अब चल पड़े। तो आगे की क्लास में देखिएगा, मैं आवश्यकता हुई तो फिर आपका आमंत्रित करेंगे। अब अगले 2 कक्षाएं हमारे सीनियर सदस्य कह लो, क्या के लिए बड़ी दीदी डॉक्टर सरोज अग्रवाल, वो यूएस में ही है, डेटन ओहायो में, वो पढ़ाएंगी 15 दिसंबर नहीं 8 दिसंबर और 15 दिसंबर। तो अब राम जी के साथ 4 वो बटुक तो चल रही है, उनको कहाँ ले जाएंगे ये हमें नहीं पता। तो उनको तो सारा रास्ता पता है, जीपीएस है उनके पास, अब वो कहाँ ले जाएंगे उनकी मर्जी है। तो ये हमें सरोज दीदी अगली बार बताएंगे वो कहाँ ले जाएंगे और राम जी को का क्या हाल करेंगे ये 4 बटुक। तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लासेस। एक दो इस क्लास से संबंधित बात कर दो, फिर विल ओपन अप फॉर क्वेश्चन आंसर आपके हो तो। आपको पता ही है कि हर सप्ताह की क्लास पर सप्ताह की क्लास के पहले करीब से शनिवार रविवार को एक 10 प्रश्न की क्विज हम पोस्ट करते हैं ताकि हम रामायण पढ़ने को प्रेरित हों। तो अभी क्विज 15 चल रही है, क्विज 15 उसी मटेरियल पे, कंटेंट पे जो आज रश्मि जी ने प्रस्तुत किया। तो अब तक करीब पौने घंटे पहले जब मैंने देखा तो 42 लोग क्विज ले चुके थे, विच इज वेरी नाइस एक्चुअली। क्लास के पहले 42 लोग क्विज ले चुके हैं और एंड परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, स्कोर बहुत हाई है। आप लोग कॉपी चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे, इधर उधर कॉपी कर ली, सो दैट्स फैंटास्टिक। और जिन्होंने नहीं लिया हो आप तो क्विज लीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। एंड और इस संडे को आई विल सैटरडे संडे को आई विल ओपन अप क्विज 16। सो अगला 16 17 18 सब तैयार है मेरे पास, और हर सप्ताह जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है वैसे वैसे अवेलेबल। और जो पिछले क्विज अगर किसी वजह से नहीं ले पाए और क्लास में बाद में जुड़ा तो उनकी मैं एक पूरी लिस्ट अभी बनाऊंगा एक वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, उस पर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो दे आर ऑल ओपन, सो आप एनी क्विज यू मिस्ड आउट यू प्लीज टेक, दैट विल हेल्प यू। 12/3 मैं अमेरिकन हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब अगले सप्ताह इस सप्ताह शनिवार को गीता जयंती है। तो रामायण की तरह ही भगवद गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारा, और उसका अध्ययन अभी भी होता है, बाकी चीज़ों को तुम भूल भाल गए। तो उस पर गीता पर 2 मेरे मन में प्रश्न आते हैं कि गीता क्या है और गीता में क्या है। तो गीता क्या है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस शनिवार को, और मैं थोड़ा प्रयास करूंगा बोलने का। अब आप जरा मेरा हौसला बढ़ाइए, नहीं तो मुझे बड़ा मेरा अर्जुन जैसा ही हाल है इस समय, एकदम सारे अंग कांप रहे हैं। तो मुझे अपने किसी कृष्ण की जरूरत है जो मुझे प्रेरणा दे गीता पर कुछ बोल सकूं। पर मेरे पास इतने कृष्ण मौजूद हैं तो मुझे कोई बहुत चिंता नहीं। अर्जुन के पास तो एक ही कृष्ण था, मेरे पास आप सब लोग कृष्ण हैं, तो मुझे कोई विशेष चिंता नहीं है। उसके बाद में दिसंबर के बाकी 4 सप्ताह में हम जो मानस में जितने श्लोक हैं प्रारंभ में जिनको मंगलाचरण कहते हैं,
तो उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राय हम श्लोक पर बहुत ध्यान नहीं देते। सो वी विल गो डिस्कस ऑल दैट। और अभी मैंने एक नया टॉपिक खोला है कि जो मानस में सुक्तियां, कि मानस में कई चौपाइयां हैं जो जीवन का बहुत बड़ा संदेश देती हैं। आज भी कई चौपाइयों का उल्लेख हुआ, जैसे लक्ष्मण और निषाद की जो चर्चा है आपस में, उसको लक्ष्मण गीता भी कहते हैं या कुछ और भी नाम है। जो गीता का एक संदेश है कि जो होता है वो किसी का दोष नहीं है उसमें। बेकार में हम क्यों किसी को और मंत्रा को दोष देते हैं। तो अभी मुझे चौपाई याद नहीं आ रही, तो वह एक बहुत बड़ी सूक्ति है। सुख दुख दाता। हाँ जी, को सुख दुख दाता, ये है चौपाई। तो ऐसी चौपाइयां हैं, वो एक जीवन का बहुत बड़ा संदेश देती है। तो सुक्तियां हैं, सुक्तियां नहीं, सुंदर उक्ति और सुंदर कथन और सुंदर वाक्य और सुंदर वचन। तो आपको ऐसा कोई चौपाई हो या दोहा हो या सुरटा हो, छंद हो, जिस पर आप बोलना चाहें, मंथन करने के बाद, है ना, ये रामचरित मंथन है, कि उस चौपाई से, यहाँ तो हम कह सकते हैं हर चौपाई से, हर शब्द से संदेश मिलता है, पर चलिए वहां पर नहीं जाते। पर जहाँ कोई ऐसी चौपाई हो, ऐसा कोई संदेश हो जिससे बिल्कुल सटीक जीवन जीने का, कोई किसी भी दृष्टि को लेकर, चाहे वो प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे लोभ हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे पाप हो, ये सारे हमारे जीवन को स्पर्श करते हैं। तो इनसे संबंधित कोई चौपाई और कोई दोहा पर आप चर्चा करना चाहें तो गूगल फॉर्म को प्लीज कर दीजिए। पर प्लीज थिंक, पहले इस पर थोड़ा मंथन करिए, तभी भरिएगा फॉर्म, क्योंकि इसमें मैं आई वास्क दैट क्वेश्चन की आप इस पर जीवन के किस चीज को ये टच करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो आप से मेरा निवेदन है कि आप करें। क्लास इज गोइंग वेरी वेल। आई थिंक आवर एवरेज अटेंडेंस इज अबाउट 60-65, आई थिंक रामायण क्लास के लिए इज वेरी फैंटास्टिक। मैं भी कभी इधर उधर के क्लास अटेंड करता हूँ तो देखता हूँ 10, 12, 8 लोग हो तो बहुत समझो। सो इतना इंटरेस्ट है आप सब लोगों का, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे एक दो बातें और करनी है, पर मैं वो बाद में करूँगा। आप सबसे अब मैं आई एम ओपनिंग दिस सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर। आज की चर्चा पर जो डॉक्टर रश्मि बाश्रे जी ने की थी, उस पर आपका कोई कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम। कोई प्रश्न नहीं, कोई विचार नहीं? प्रश्न नहीं है ओम जी, बस मुझे एक बात कहनी थी कि हमारे डिग्री के सेकेंड ईयर में ये जो प्रसंग है ना, केवट का प्रसंग, श्रृंगवेरपुर जाने पर जो प्रसंग है केवट का, वो प्रसंग जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में था। तो हम लोग भी इसे बड़ा आनंद लेकर पढ़ाते थे कक्षा में। और मुझे जब रश्मि जी बताने लगी उस विषय में, तो मुझे अपने छात्रों की और पुरानी स्मृतियों में मैं चली गई थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छा लगा। केवट का प्रसंग बड़ा छोटा सा प्रसंग है, 9 पद 10-12 हाँ, पंक्ति में ही है, बट ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। बहुत मार्मिक, बहुत प्यारा सा। और वो जो सोरठा है मुझे तो इतना प्रिय है, मैं कई बार यहाँ कह चुका हूँ, आप सुन सुन के बोर हो गए होंगे। सुन के बट की बेन प्रेम लपेटे अटपटे, भे से करुणायन चितक जान की लखन। आई मीन, तो उससे आप सोच सकते हैं कि ये एक तुलसीदास नाम का एक आदमी था, हमारा जैसा ही हाड़ मांस था, और वो कितना बड़ा साहित्यकार था। आप इस धर्म को और ज्ञान को उन सबको छोड़ दीजिए, एक साहित्यकार की दृष्टि देखती कि एक सोरठे में कितना प्रेम भरा हुआ है इस सोरठे के अंदर। प्रेम लपेटे अटपटे, भेसे करुणायन चित्ते जान के लखन। तो इस सोरठे पर हमने कई बार चर्चा की है विस्तार से, सो विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दैट टुडे, बट चयन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। हाँ जी, शब्दों का चयन जो है बहुत सुंदर ढंग से बहुत किया सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जो सुंदर। तुलसी की मानसिकता को बताता है कि उनका मस्तिष्क में कितना हाँ, वो केवट केवट की मानसिकता को बताता है, लक्ष्मण जी की मानसिकता बताता है, सीता जी की मानसिकता को बताता है। एक कुल मिला के 2 पंक्तियों में, कुल मिला के एक छोटे से छंद में है। इस दोहे पे तो आप घंटों बात कर सकते हैं, कितना स्पर्श किया है उन्होंने
एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को जीवन के। और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट आज की चर्चा पर? नहीं? अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। अब दिसंबर से थोड़ा हम ये प्रयास करेंगे कि जो शनिवार की जो हमारी मीटिंग होती है उसको हम ट्राई टू रिड्यूस टाइम टू 75 मिनट्स। मुझे ऐसा याद है कि जब हम ये अप्रैल 2020 में शुरू किया था तब 75 मिनट्स का था, पता नहीं बीच में मैं क्या 2-3 सप्ताह बाद भूल गया और समझा 1.5 घंटा है, वो 1.5 घंटा ही चला आ रहा है। सो विल रिड्यूस दैट टाइम, क्योंकि आई थिंक खास करके भारत में और खास करके ठंडियों में, सर्दियों में इट्स गेट्स लेट। सो थोड़ा प्रयास करेंगे, देखिए कहाँ तक सफल होते हैं शनिवार की चर्चा के लिए। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई थिंक कुछ और नहीं है तो लास्ट टाइम हमने गीता क्लास बारे में थोड़ी चर्चा की थी, राइट? यहाँ पर की थी कि नहीं? वी टॉक क्लास है, तो आज तो उसमें कुछ नया कोई आपके विचार है? मैं कई लोगों से इस विषय पे बात कर रहा हूँ और फिर देन कल मेरे एक बहुत बड़े विद्वान से बात हुई थी इस संदर्भ में, वो यूएस में रहते हैं। वो क्लास पढ़ाने को, वेरी वेरी लर्नेड मैन। तो उनको रुचि भी है, पर वो अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा उनका ट्रैवल प्लान है, तो उस बारे में बाद में बात करूंगा। बट एनी अदर थॉट यू हैव ऑन गीता क्लास? इस बीच में कुछ सोचने का आपको अवसर मिला हो, और एनी थॉट ऑन दैट? नहीं? आई थिंक द सेम थॉट कंटिन्यूज उसी के हिसाब से। Same thought. क्योंकि एक्सटर्नल एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे तो ही बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। तो बस चलो, बहुत सुंदर। अब बस आप क्लास में आते रहिए, और मेरे पास आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग न्यू टू ऐड। मैं ऐसे ही आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और शनिवार को आइए, अगर आप थोड़ा बोर होना चाहते हो मेरे से तो हाँ बिल्कुल, जरा एकदम 2-4 एस्प्रो एस्पिरिन टाइलेनॉल लेके आइएगा, तो मैं सर में दर्द करूंगा आपको, पर आइए जरूर, तब मेरा हौसला बढ़ेगा। मुझे कृष्ण भगवान की बहुत जरूरत है, उस दिन वास्तव में मेरा शरीर कंपन करेगा, पर देखते हैं। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।